नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस फिल्मी फ्राइडे रिलीज हुई हैं दो फिल्में, जिनमें से एक फिल्म है राब्ता, जिसके निर्देशक है दिनेश वेजान, जो इस फिल्म से निर्देशन में खाता खोल रहे हैं। राब्ता से पहले दिनेश कई फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और इस फिल्म की अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस फिल्मी फ्राइडे रिलीज हुई हैं दो फिल्में, जिनमें से एक फिल्म है राब्ता, जिसके निर्देशक है दिनेश वेजान, जो इस फिल्म से निर्देशन में खाता खोल रहे हैं। राब्ता से पहले दिनेश कई फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं और इस फिल्म की अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें आपको नजर आएंगे सुशांत सिंह राजपूत, कृति सनोन, जिम सरफ, वरुण शर्मा और राजकुमार राव। फिल्म की कहानी का भी जायजा थोड़ा सा ले लेते हैं। फिल्म की कहानी में शिव यानी सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बैंकर है, नौकरी के लिए अमृतसर से बुडापेस्ट जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है सारा से, जो कि वहां पर चॉकलेट की दुकान चलाती हैं। और पहली बार में ही दोनों को लगता है कि दोनों में कोई राब्ता है या फिर कोई जुड़ाव है और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और ये शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन अचानक शिव को एक दिन काम से बाहर जाना पड़ता है, शहर से बाहर जाना पड़ता है, और जब वो वापस आता है तो सारा उसकी दुनिया से जा चुकी होती है। इन दोनों के इश्क के बीच आ जाता है एक शख्स और इनके पिछले जन्म की अधूरी दास्तान, जिसे पूरा करने के लिए आपको सिनेमाघरों में तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिल्म की कहानी मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपको बताऊंगा खामियां और खूबियां, जिनमें सबसे पहले खामियां। फिल्म की कहानी, अगर मैं खामियों की बात करूं तो फिल्म की कहानी में कोई नयापन नहीं है। मध्यांतर से पहले की फिल्म खालिस मोमेंट्स के जरिए आगे बढ़ती है और मध्यांतर के बाद जो कहानी है उसकी पृष्ठभूमि आपको कन्विंसिंग नहीं लगती। फिल्म के पहले हिस्से में किरदारों के और उनकी लव स्टोरी के साथ जो जुड़ाव आप महसूस करते हैं वो उनके पिछले जन्म की इश्क की कहानी से नहीं हो पाता, जबकि उसमें ये ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इसी अटूट प्यार के लिए ये दोनों किरदार दोबारा दुनिया में आते हैं। मध्यांतर के बाद फिल्म थोड़ी सी खिंची नजर आती है, जिसमें जिम सरफ का अभिनय की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे थोड़ा फीका लगा। हिंदी के डायलॉग्स के साथ वो संघर्ष करते नजर आते हैं और वो नेचुरल नहीं लगते। अब बात करते हैं खूबियों की। इस फिल्म की पहली खूबी है फिल्म के दोनों मुख्य कलाकार सुशांत और कृति, जिनकी केमिस्ट्री और अदाकारी फिल्म की कमजोर कहानी को दबा देती है और ये फिल्म इन दोनों की वजह से बेहतर लगने लगती है। जैसा मैंने कहा कि फिल्म मोमेंट्स के जरिए आगे बढ़ती है, पर ये मोमेंट्स निर्देशक दिनेश वेजान ने बखूबी गढ़े हैं। अक्सर मोमेंट्स के सहारे चलती फिल्में बोरिंग हो जाती हैं, पर यहां ऐसा नहीं होता। फिल्म की स्क्रिप्ट और उसके डायलॉग्स अच्छे हैं, खासतौर पर इसके वन लाइनर्स, जैसे इसमें एक लाइन है, कहा गया है कि उसे कंगला नहीं बंगला चाहिए। ऐसे और भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो आप फिल्म देखेंगे तो आपको नजर आएंगे। राब्ता के अगर मैं फिल्मांकन की बात करूं तो ये एक विजुअल ट्रीट है। आपको फिल्म विजुअली देखने में खूबसूरत लगती है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने दोनों ही प्रभावशाली हैं। वरुण शर्मा फिल्म में हंसाने में कामयाब होते हैं, वहीं सुशांत का अभिनय सहज और दमदार है और उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल उन्होंने बखूबी किया है और उन्हें बखूबी आता भी है, जिसे वो अपने किरदार पे हावी नहीं होने देते। अगर बात करें कृति सनोन की, तो वो अपने हाव भाव और अभिनय और डायलॉग डिलीवरी से आपको एहसास नहीं होने देती कि वो अभी अभी अभिनय के मैदान में आई हैं। तो कुल मिलाकर राब्ता से महसूस होगा दर्शकों को राब्ता, और दिनेश वेजान के निर्देशन में आपको नजर आएगी खनक भी और धार भी। मेरी तरफ से फिल्म को 3 स्टार्स।